गंगा सेवा समिति द्वारा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैया जी के नेतृत्व में संस्था द्वारा पिछले दिनों तय कार्यक्रम के तहत एक अति महत्वपूर्ण विषय पर एसडीएम कोल महिमा सिंह को एक गंभीर विषय को संज्ञान में लाते हुए संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। आगे कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तथा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके ओवरटाइम काम करके कुछ धन अर्जित कर एक संपत्ति खरीदता है, लेकिन उनके साथ तब विश्वासघात होता है जब उन्हें मालूम हो कि वो संपत्ति पहले ही किसी और को बेच दी गई है। ऐसी स्थिति में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि प्रशासन न उनकी सुनता है न ही उन्हें न्याय मिलता है, बल्कि वो व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल मुकदमों में फंस जाता है। श्री गंगा सेवा समिति की विधि टीम के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और प्रशासन को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। किसी के साथ ठगी का करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले समय में समाज में ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। इन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिस संपत्ति को एक बार बेचा जा चुका है वो दोबारा नहीं बेची जाए, जिसके लिए प्रशासन एक नियम तय करे कि एक रजिस्ट्रार टीम जांच कर संस्तुति दे ये संपत्ति पूर्ण रूप से ठीक है, कोई वाद विवाद नहीं है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो, अन्यथा किसी को नहीं ठगा जाए। खेतों को बेचने पर उसका नक्शा भी रजिस्ट्रार के यहाँ देना होगा, इससे भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी प्रशासन को उसकी लापरवाही पर कड़ी फटकार लगा चुके हैं। ज्ञापन लेकर एसडीएम कोल महिमा सिंह ने संस्था को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांग को अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जरूर उनकी मांगों को रखेंगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर मुकेश शर्मा, आभा वार्षणीय, राम प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, एमपी सिंह, गिरिराज शर्मा, दयाशंकर शर्मा, अंशुल शर्मा एडवोकेट, दयाशंकर शर्मा, सेवाराम शर्मा, अजय शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा बंटी आदि मौजूद रहे। आज हमने जो विषय उठाया है, हमारा काफ़ी पहले से विषय चल रहा है और एक दो प्रेस वार्ता पहले भी हम कर चुके हैं। श्री गंगा सेवा समिति के द्वारा जमीन के विषय में एक एक ज़मीन को 2-2, 4-4 बार बिक जाना, खेत को किसानों के द्वारा बेच देना, 4-4 भाई एक साथ बेच देते हैं, लेकिन वहाँ कहीं कोई आपस में ये बंटवारा नहीं होता कि किस ज़मीन को हमने किस व्यक्ति को बेचा है। इतना तो होना चाहिए कि हमने कौन सी ज़मीन किसको दी है। जो प्लॉट बिक जाता है 2-2, 3-3, 4-4 बार, वो दोबारा न बिके, इसके लिए हमने एसडीएम कोल महोदय महिमा सिंह जी के द्वारा अवगत कराया और उनको आगे इस कार्रवाई करने के लिए उनको बोला है। जो भी उचित होगा वो करेंगे। इसके लिए केवल और केवल एक समाधान है जो हमने उनको बताया है कि जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से पहले कागज आते हैं। अब तो कागज के साथ में अलग से स्टाम्प लगता है। पहले स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता था, अलग से स्टाम्प लगता है। तो कागज पर लिखा जाता है, स्टाम्प न लिया जाए और कागज पर लिखने के बाद में उनको चेक करने के लिए दे दिया जाए। उसमें टाइम ले लें, वो किस तरह का आवेदन दिया है, क्या कहेंगे? उसके लिए समय ले लें, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते 10 दिन का ले लें। पहले वो कागज चेक हो जाए कि इनमें कोई व्यवधान तो नहीं है, ये दोबारा बिक तो नहीं रहे हैं, या किसी और तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी रजिस्ट्री न कराए। जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसमें कमियां उनसे कहा जाए कि वो इसको सही करके तो आगे सेल हो जाएगी आपकी। तो वो सही करके देगा तो बाद में जो झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। और हमने तो जिनको आज ज्ञापन दिया ना, पूर्ण जानकारी है इस विषय में, उनके पास अधिकांश केस इसी तरह के चलते हैं, तो जानकारी है, वो सब बता देंगे। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं उनसे कि भाई आगे कार्रवाई इस तरह से हो जाए कि ज्ञापन से क्या कहते हैं, रजिस्ट्री से पहले उनके क्या कहते हैं चेक हो जाए, कागज चेक हो जाए। किनको दिया है ज्ञापन, किस तरीके? महिमा सिंह जी हैं, एसडीएम कोल, उनको दिया है ज्ञापन। किस तरीके का अपना आश्वासन मिला उनसे? हाँ, उन्होंने तो अपना पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में एक समस्या है और इस समस्या का समाधान, और ऐसा नहीं है कि हमारी अपने किसी व्यक्ति की विशेष समस्या हो, जनहित में समस्या है, जनता के लिए समस्या है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ भाई सब समस्या है, और उन्होंने समाधान के लिए बोला भी है। ठीक है।